कुछ फैसले ज़िंदगी देते हैं, कुछ फैसले ज़िंदगी ले लेते हैं और कुछ फैसले ज़िंदगी बदल देते हैं। खूंटी की 15 साल की अभिलाषा मुंडा ने एक ऐसा ही फैसला लिया, बाल विवाह का विरोध किया परिवार में रहकर, और साथ में उसने कुछ ऐसा अनूठा विरोध किया जो वास्तव में उस फैसले से उसकी खुद की ज़िंदगी तो बदली ही और समाज के लिए भी एक बड़ी सीख बन गई। हमारे सामने इस समय अभिलाषा मुंडा है, खूंटी की रहने वाली है, लेकिन फिलहाल रांची में एक आशा नाम की संस्था में रह रही है। अभिलाषा, तुमने ऐसा क्या फैसला लिया बाल विवाह का विरोध करने के लिए जो वास्तव में चर्चा में है? भैया अभी शादी का बहुत दबाव डालने लगे और मुझे बहुत टॉर्चर करने लगे, बहुत काम कराते थे, मारते थे, पीटते थे। उसके बाद भाभी बोली कि तुम यहाँ नहीं रहो, शादी करके चली जाओ ससुराल, बोलते थे। उसके बाद मैं बोली मेरा शादी ठीक करने की उम्र ही नहीं, तो मैं शादी क्यों करूँ बोली। तो भाभी बोली कि तुमको शादी करके जाना ही तो जाना है बोली। फिर डांटने लगी मुझे। फिर मैं मेरी फ्रेंड लोग पैसा मांगी। उसके बाद बोली कि तुम क्यों पैसा मांगना चाहती हो। तो हम बोले कि हम बाल कटाना चाहते हैं। और कैसा बाल कटाना चाहती है, तो हम लोग बॉय कट कटाना चाहती हूँ। और मेरी फ्रेंड लोग पैसा दी 200। फिर मैं सैलून गई, फिर बाल कटाई। उसके बाद मैं जब घर आई तो भैया बोलने लगे कि तुम बाल क्यों कटाई। तुम्हारे बाल काफ़ी लंबे थे। ये सर मेरे बाल बहुत लंबे लंबे थे और मेरे बाल मुझे बहुत पसंद था, पर मजबूरी मुझे कटाना पड़ा क्योंकि अब मुझे अपना फैसला लेना था और मैं पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये बताओ, तुम्हारे पापा गुजर गए, उस समय तुम्हारी उम्र कितनी थी? जब मेरे पापा गुजर गए थे उस टाइम मेरी उम्र था 18 साल। पापा के जाने के बाद 8 साल तुम्हारी उम्र थी। ये सर जब पापा चले गए उसके बाद 2-3 महीना मम्मी दूसरी शादी कर ली और चली गई। बात भी नहीं होती है और अभी तो पता नहीं चला है मम्मी कहाँ रहती है। मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। ये सर अच्छा, जो घर में 5 भाई बहन हो तुम लोग, 4 बहन में तुम सबसे छोटी हो। ये सर 3 बहन की शादी हो गई और एक भाई जो है वही भाई शादी के लिए दबाव देता है। ये सर भैया दबाव नहीं देते थे, भाभी ज़्यादा दबाव देते थे कि तुम शादी क्यों करना नहीं चाहती हो। तो हम बोली कि मुझे अपना करियर फोकस देना है, मुझे पढ़ाई करना है, लिखना है, कुछ बनना है, मुझे अपना पैरों पर खड़ा होना है। बोले तो जब तुमने बाल कटाया था फिर क्या जो देखने के लड़के आने वाले थे उन्होंने आए थे घर में? जब मैंने बाल कटाए तो जो देखने आ रहे तो वो लोग नहीं आए, आधे रास्ते से चले गए। अच्छा, ये बताओ कि तुम जो है एक तुमने सीख दिया समाज को, तो तुमको क्या लगता है कि जो जिन लड़कियों पर शादी का दबाव होता है नाबालिग उम्र में, तो उन लड़कियों को क्या करना चाहिए? जिन लड़कियों पर दबाव होता है तो उन लड़कियों को पढ़ना लिखना चाहिए, अपना पैरों पर खड़ा होना चाहिए। जैसे कि घर वाले दबाव देते हैं शादी के लिए, तो अपना करियर के लिए खुद लड़ना चाहिए और अपना करियर के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अभिलाषा बहुत बड़ी बात कर रही है कि अगर ऐसा कोई दबाव किसी ऐसी लड़की पर हो जिस पर करियर छोड़ने का और बाल विवाह करने का दबाव हो, तो उस स्थिति में वो भी फैसले का विरोध कर सकती है। फिर तुम जो यानी फुटबॉल में तुम्हारा करियर था, तुम अभी किस लेवल पर खेल रही हो? अभी मैं अंडर 14 खेली और मेरा पोजीशन है साइड डिफेंस। यस सर। तो गोलकीपर हो, यस सर। गोल बचाती हो। यस सर, कीपर भी खेलती हूँ और पोजीशन मैच भी खेलती हूँ। तुमने गोल भी किया, गोल बचाया नहीं, गोल बचाया भी और अपनी ज़िंदगी भी बचाई। यस सर। अच्छा, भैया भाभी कोई मिलने आते हैं अब यहाँ सेंटर पर? अभी तो कोई मिलने नहीं आता। जब मैं भाग के आशा सेंटर आई तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि मैं कहाँ गई काकी, और कोई मुझे ढूंढने नहीं आए। गांव वाले लोग हैं जो मुझे ढूंढ कर मुझे आशा सेंटर फिर भेजे, तुम आशा सेंटर जाओ और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, जब भी कुछ होगा तो हम लोग पूरा करेंगे तेरे, बोलते हैं। अच्छा, एक बात जो आती है कि घर पर तो बहनों का फ़ोन आता है, जिन बहनों की शादी हो गई, कि मेरी छोटी बहन कहाँ है, कैसे रहती है। बहनों ने कभी तुम्हारे फैसले पर, बाल कटाने को लेकर फैसले पर कभी कुछ कहा? 3 दीदी है, जो 2 दीदी को पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, और जो मेरी से बड़ी वाली है तो उसको पता है तो कुछ नहीं बोलती है। कभी घर भी नहीं आती है, मेरे से बात भी नहीं करना चाहती है क्योंकि वो बोलती है कि तुम्हारी गलती है, तुम क्यों शादी करना नहीं चाहती है। क्योंकि वो भी 15 साल ही हुआ था, अपने भाग के शादी कर ली। तो वो भी बोलना चाहती थी कि तुम भी शादी कर लो बोल के। तो हम बोले कि हमको शादी नहीं करना है, अभी पढ़ना है, लिखना है, बोलते थे। तो दीदी बोलने लगी तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हो। तो हम बोले पढ़ लिख कर हम पुलिस बनना चाहते हैं, देश का सेवा करना चाहते हैं। तो तुम ये सब नहीं कर पाओगी, बोले दीदी। उसके बाद हम बोले अगर हम पढ़ना लिखना चाहते हैं, अगर मेरा पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस होगा तो मैं ज़रूर बनूंगी, बोले। और ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करती हैं अब। अच्छा, एक बात और ये बताओ कि अभी तुम्हारा जो खर्च है पूरा, जो तुम पढ़ाई 8वीं कक्षा की छात्रा हो, ये सभी खर्च कौन उठाता है?
मेरा सभी खर्च अजय सर उठाते हैं। जब भी घटता है तो सर को बोलते तो सर सब कुछ ला देते हैं। एक तो पहले अभिलाषा यहाँ पर आई थी, बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी। उसको लग रहा था कि हम कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। और हम लोग पहले अभिलाषा को देखे तो लगा कि कोई लड़का आया हुआ है। अब उसको देख करके तो फिर हम लोगों को लगा कि बताइए कि नहीं मेरा नाम अभिलाषा है। तो हम लोग समझ में आया कि वो लड़की है। तो उन्होंने पूछा कि तुम बाल क्यों मतलब कुछ काटी इस तरह से। तो फिर बोली कि नहीं सो हमारा इस तरह से स्थिति हो गया, हमारे घर वाले हमारे शादी करना चाहते थे, मेरा अभी 12-13 साल ही उम्र हुआ है। तो हमने अपने घर वालों को कन्विंस किया लेकिन वो नहीं कन्विंस हुए, इसीलिए फिर हम जा कर के अपना बाल अपना सैलून में कटा लिए। तो इस तरह से उसका स्टेटमेंट देख करके हम लोगों को लगा कि वो लड़की काफ़ी झाड़ू है और कुछ करना चाहती है। तो फिर उसको हम लोग अपने सेंटर में रखे और सेंटर में रख करके वो अच्छा पढ़ाई कर पा रही है, अच्छा फुटबॉल खेल पा रही है और बहुत अच्छा वो कर पा रही है। तो इससे काफ़ी हम लोगों को अच्छा लगता है और लड़की भी इससे प्रोत्साहन होकर के बहुत कुछ कर रही हैं। देखिए अचानक एक लड़की आई मेरा कैंपस में और जब पता किया तो बताई कि अभिलाषा मेरा नाम है और बाल कटा हुआ था। और हम लोग जब देखे कि एक बच्ची जिसका बाल कटा हुआ है और कुछ तो कारण होगा, तो जब पूछने लगा तो बताई कि नहीं सो मैं घर पे थी, पढ़ना चाहती थी और भाभी मेरी शादी का बात करने लगी और शादी चाहती थी कि शादी मेरी हो जाए, तो हम शादी नहीं करना चाहते थे और हम वहाँ से घर से भाग के आए और अपना बाल कटा लिए और मतलब आपके यहाँ आए हैं हम लोग और हम आपके यहाँ आए और हम पढ़ना चाहते हैं। तो फिर हम बोले ठीक है तुम रहो यहाँ पढ़ाई करो। तो उसके अंदर में एक जुनून था, मतलब एक जज्बा था, कुछ करना चाहती थी। तो उसके आंखों में जो चीज़ हम लोग देखे कि वो उसको लग रहा है कि नहीं शादी इतने कम उम्र में शादी, 15 साल की उम्र में शादी कानूनन जुर्म भी है और 18 से पहले तो शादी करना भी नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने फिर उसको सही दिया और वो सारे स्कूल में एडमिशन कराया और वो भी पढ़ाई कर रही है। कभी परिवार से कोई ऐसा कोई पैसा कभी कोई भेजता हो या खर्च को जैसा? घर से कोई पैसा वैसा नहीं भेजता। सर बोलते हैं जब भी कुछ घटता है तो तुम हमको आके बोला, हम तुम पूरा करेंगे बोलते हैं। और अभी अजय सर मेरा सब कुछ पूरा करते हैं। खूंटी में कभी अपने घर जाती हो तुम वहाँ कभी जहाँ तुम्हारा अपना घर है? अभी तो घर ही नहीं जाते हैं। हम बोलते हैं सर को, सर बोलते हैं ऐसे ही मजाक में, तो हम बोलते हैं कि हम कभी घर नहीं जाएंगे सर, हम यहीं रहेंगे, यही मेरा घर है, यही सब मेरा परिवार है बोलते हैं। अच्छा, एक बात यह तुम भावुक हो रही हो, एक बात और ये बताओ, जैसे मान लो कि कभी जब तुमने बाल कटाया था तो तुम्हारी सहेलियों ने उसमें क्या कहा था? सभी सहेलियाँ तुम्हारी साथ की थी, सभी तुम्हारी उम्र की थी? जब मेरी उम्र की थी मेरी सहेलियाँ लोग तो बोलती थी तुम बाल क्यों कटाना चाहती हो। तो हम बोले कि मुझे अभी शादी उदी नहीं करना है। तो फिर मैंने लोगों को बोला कि तुम लोग भी ऐसा मत करना, अगर तुम लोग घर में अगर रिश्ता आता हो और तुम लोग शादी करना नहीं चाहती है तो तुम मेरा ऐसा करो और कहीं भाग के कहीं सेंटर पर जाकर अच्छा से पढ़ाई करो। हम बोले तो वो लोग बोली ठीक है, अगर हम लोग में दबाव आता है तो हम लोग भी ऐसा ही करेंगे बोले। अच्छा, तुमने खुद तो बाल विवाह से तुम अपने आप को बचाई, दूसरों को अपनी सहेलियों को भी सीख दे रही हो तुम। ये सर। अच्छा ये बताओ, पर्व त्योहार पर कहीं जाने का मन करता है, कहीं कि हाँ मिलें? माँ कभी फ़ोन करती है या कभी संपर्क करने की कोशिश करती? ना सर, माँ एक बार आई थी तो बोली कि चलो तुम मेरे साथ, बोली तो हम बोली कि हम नहीं जाएंगे, अगर आपके साथ गए तो मेरा पढ़ाई छूट जाएगा, पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा, आप यहाँ वहाँ लिखते रहें तो मेरा पढ़ाई छूटते जाएगा, तो मैं पूरा पढ़ नहीं पाऊँगी, मुझे पढ़ना लिखना है बोले। देखिए, बड़ी कुर्सियों पर बैठकर बड़े फैसले लेना बेहद आसान है, लेकिन जब साथ में कोई ना हो और ज़िंदगी के ऐसे फैसले लेने पड़े तब चुनौती बेहद मुश्किल हो जाती है। यह फैसला करना कठिन होता है कि किस तरफ जाना है। ज़िंदगी चौराहे पर नहीं 10 राहें पर खड़ी होती है और उसमें अभिलाषा मुंडा ने एक ऐसा फैसला लिया जो वास्तव में कोई भी लड़की नहीं लेना चाहती है। आमतौर पर लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें बाल बेहद प्रिय होते हैं, लेकिन अभिलाषा को सबसे बड़ा बाल उस समय ये लगा कि बाल जो सबसे प्रिय हैं अगर वो उसे ही काट देगी तो जो भी लड़के उसे देखने के लिए आने वाले हैं उसे शायद रिजेक्ट कर देंगे और अभिलाषा का लुक एक लड़के का लुक हो जाएगा। और वैसी स्थिति में अभिलाषा की जो सोच थी सही साबित हुई। अभिलाषा बाल विवाह से बच निकली, खूंटी से रांची का सफ़र पूरा किया, आशा संस्था पहुंची और आज अभिलाषा अपनी ज़िंदगी की अभिलाषा को पूरी करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।